हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऐड करने की कि किस तरीके से हम टू डू लिस्ट में डेटा को ऐड करेंगे। उसके लिए चलते हैं हम हमारे पेज पे, हमारी एप्लीकेशन पे। यहाँ आते हैं। इसमें हम देख रहे हैं अभी हमारे पास क्या है। टेक ब्रेकफास्ट, टेक बाथ, कॉल इंस्टॉलेशन पर्सन, टेक ब्रेकफास्ट टू, इस तरीके की लिस्ट है। नाउ हमारे पास क्या है, ऐड लिस्ट नाम की प्रोसेस है, बटन है, इसको क्लिक कर देते हैं। नाउ पेज को एक बार रिलोड करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास तीन फील्ड हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट, देन सबमिट बटन। ये पेज जो डिज़ाइन हुआ है ये बूट स्टेप से डिज़ाइन किया हुआ पेज है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेस्ट, देन टेस्ट, देन डेट। आगे बढ़ने से पहले हम क्या देख लेते हैं, सबमिट करने से पहले जब हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास होगा क्या कि जो लिस्ट होगी हमारे टॉप पे ऐड हो जाएगी, जो लेटेस्ट होगा वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक, और ये डायनेमिक होगा सारी चीज। अब डायनेमिक होने के लिए ये जो प्रोसेस बनी है, इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने किया क्या है, देन बात करेंगे कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक, चलते हैं हमारे कोड के अंदर देखने के लिए क्या था। हमने जो बना रखा था, ऐड टू डू लिस्ट नाम की जो पाथ बना रखी है, उसके अंदर हमारे पास पेज था ऐड टू डू लिस्ट पेज। इसके अंदर हमने क्या किया कि किसी भी पेज पे, फॉर्म पे सबमिट होने पे क्या होता है, कोई डेटा आता है और वो इंसर्ट होता है, तो एक तरीके से वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए सेम क्या होता है, यहाँ पे भी एक एक्शन नाम की चीज़ होती है। पहले हमारे पास थी लोडर, यानी डेटा को आप लोड करो। नाउ अब क्या चीज़ आ गई है हमारे पास, एक्शन नाम की चीज़। एक्शन में हमने क्या ऐड कर दिया है, टू डू लिस्ट एक्शन। अब ये एलियास है, ठीक है। इसका जो मेन था, इसका नाम क्या रहेगा, हमारा मेन नाम एक्शन ही रहेगा और ये एलियास है। क्या किया है हमने, इसको ऐड एक्शन, ऐड टू डू लिस्ट पेज के ऊपर ऐड किया है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया। हमने एक बूट स्टेप से फॉर्म लिया हुआ है, बटन लिया हुआ है, और जो रिएक्ट राउटर डॉम है उससे भी फॉर्म लिया हुआ है, जिसको एज एफएम किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पे भी फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, हमने एफएम ले लिया। चाहे तो हम ऊपर वाले को एलियास में ले सकते थे, नीचे वाले को रिडायरेक्ट यूज एक्शन डेटा, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये कॉलम की भी हम बाद में बात कर लेंगे। अभी देखें हम, तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंटेनर बनाया जिसके अंदर H1 ले लिया और उसको सेट कर दिया, जैसे कि हमने लिस्ट पेज पे सेट किया था। सेंटर, कैपिटलाइज, बोल्ड, फॉन्ट साइज 2 का और मार्जिन बॉटम। कंटेनर लिया। नाउ कंटेनर में ऊपर वाली इस चीज़ को अब एक बार छोड़ दीजिए। देखो क्या किया, सबसे पहले हम फॉर्म ले लेते हैं बूट स्टेप का। ठीक, बूट स्टेप का फॉर्म क्या कहता है, फॉर्म मेथड नहीं होता उसके अंदर। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जस्ट फॉर्म टैग होता है और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप होता है। फॉर्म ग्रुप में क्या आ जाता है, हमारी आईडी होती है, उसका लेबल होता है, और देन उसका यहाँ पे इनपुट टाइप होता है। इनपुट टाइप यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म डॉट कंट्रोल होता है। ठीक है, और उसका टाइप डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर नेम भी नहीं होता। ठीक, नाउ अब क्या किया हमने, टेक्स्ट एरिया के ले लिया, फॉर्म कंट्रोल एज टेक्स्ट एरिया ले लिया। एज अ टेक्स्ट एरिया मतलब ये बूट स्ट्रैप की प्रोसेस है। एज लोगे आप तो उसका टाइप डिफाइन कर देगा। रो 3 यानी 3 उसकी रो में दिखाएगा ये। ऐसे ही अब क्या किया हमने, ये चीज़ लिया। अब बटन जो लिया हमने, ये बटन कहाँ से लिया है, बूट स्टेप से लिया हुआ ये बटन भी। ठीक, क्या किया, वेरिएंट प्राइमरी लिख दिया और सबमिट टाइप बना दिया। ठीक, नाउ अब क्या किया, ये जो एफ एम है इसको ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से फॉर्म निकालते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम का क्या होता है, फॉर्म होता है, वहां से फॉर्म निकालते हैं और एज एफ एम ले लिया। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एफ एम लिख लिया। अब फॉर्म को सबमिट करना, किस तरीके से सबमिट करना है हमें, पोस्ट मेथड होता है, पैच मेथड होता है, पुट होता है, किस तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पोस्ट मेथड से सबमिट करना है। डेटा सबमिट करना है तो पोस्ट कर देंगे, इसलिए पोस्ट लिख दिया। ठीक, नाउ जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन परफॉर्म होने के लिए क्या करेंगे, हम एक एक्शन ले लेते हैं एक्सपोर्ट करके, और एसिंक, इसमें क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट और परम्स होती है। हमने पहले भी बात की थी, हमारे पास क्या होता था, रिक्वेस्ट और परम्स होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोडर के अंदर जो रिक्वेस्ट और परम होती थी और एक्शन में जो रिक्वेस्ट परम होती है, वहाँ पे हम लोडर में पैरम्स लेते थे, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लेंगे, क्योंकि हमको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाली चीज़ के ऊपर, किसी के ऊपर। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा,
फॉर्म के डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आपके पास फॉर्म में जो डेटा है उसको मेरे को दे दो। कैसे करेंगे, फॉर्म डेटा आ गया, अवेट लगा देंगे यहाँ पे, डेटा जब तक आएगा उसके लिए वेट कर दिया, डेटा मैंने लिया। अब क्या होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट को गेट करने के लिए क्या होगा, डेटा डॉट गेट मेथड होता है फॉर्म को डेटा को गेट करने के लिए। डेटा डॉट गेट टाइटल, डेटा डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, और ये ले लिया, और इसको हमने एक ऑब्जेक्ट में लिया है क्योंकि हम ये फॉर्म में सबमिट करके आगे भेजेंगे। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर भेज दिया। अब क्या किया, रिस्पॉन्स लिया, अवेट किया, और जो हमारा यूआरएल था वो ऐड कर दिया एपीआई का। देन क्या लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर मेथड लिया पोस्ट, देन हमने हेडर लगाया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये क्या होगा, एक जेसन फॉर्मेट में जाए, प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में जाए, उसके लिए क्या ले लिया हमने, एप्लीकेशन स्लैश जेसन ले लिया। अब बॉडी के अंदर क्या किया, जो ये डेटा आया इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेज दिया हमने। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं कि नॉट रिस्पॉन्स ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो हमें ये लिखा हुआ आ जाएगा, टू डू लिस्ट नॉट सबमिटेड। ठीक, क्या किया, अब जब इतना सा हम प्रोसेस कर देते हैं, ठीक, तो इसको क्या देखते हैं हम कि फॉर्म हमारा करेगा क्या एक्चुअल में। चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, यहाँ पे क्या करते हैं हम, पेज को एक और बार लोड कर देते हैं। क्या लिखते हैं, टेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं देन टेस्ट, और यहाँ पे कोई भी एक डेट डाल देते हैं। ठीक, सबमिट करते हैं तो देखो एरर दे दी। ठीक, एरर आ गई, मतलब कुछ गलत हुआ यहाँ पे, कुछ चला ही नहीं। लेकिन जब हम पेज को लोड करेंगे और वापस टू डू लिस्ट में जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ऐड हो गया डिस्क्रिप्शन के साथ और इसके साथ। तो ये जो एरर आई ये क्यों आई, ये एरर इसलिए आई क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया हमारे सबमिट के ऊपर। तो हमको क्या करना होगा, उसके लिए चलते हैं हमारे वापस से कोड में, इसको क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें। ठीक है, रिटर्न में क्या होगा, एक रिडायरेक्ट नाम का फंक्शन निकलता है हमारा कि हमको वो किस पेज पे भेजना है। जब हमारी पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो किस पेज में भेजना है, और ये कहाँ से निकलता है रिडायरेक्ट, हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से निकलता है। अब रिटर्न क्यों कराया, क्योंकि ये रिडायरेक्ट तो इससे हो जाएगा, लेकिन जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा कोई वैल्यू जाएगी नहीं, तो इसमें हमने क्या, रिडायरेक्ट स्लैश टू डू लिस्ट के ऊपर भेज दो। तो ये कर दिया हमने। अब क्या होगा कि जब हम कुछ सबमिट करेंगे तो ये हमारा रिटर्न होगा। ठीक, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में वापस से। अब क्या करते हैं हम, लिस्ट में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट टू, टेस्ट टू, और डेट डाल देते हैं एक ओल्ड वाली। सबमिट किया तो देखो टेस्ट टू आ गया। ठीक है, और ये कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, टू डू लिस्ट के ऊपर रिडायरेक्ट होके आ गया। ठीक, अब क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये आया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी डेटा हमने लिखा हुआ नहीं है और ना ये रिक्वायर्ड फील्ड है इस समय। तो हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। जैसे क्लिक किया तो देखो टू डू नॉट सबमिटेड, एरर पेज पे चला गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, कि हमको चाहिए कि एरर हमारी यहीं पे दिखे, क्योंकि यूज़र जो एक्सपीरियंस होता है वो ख़राब हो जाता है इस तरीके से अगर हम करते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए क्या करेंगे, हम हमारे एड्स में जाएंगे और हमको यहाँ पे अब डेटा दिखाना है। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए चलते हैं हमारे कोड में वापस से, यहाँ पे आते हैं हमारे लिस्ट पेज में। क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, अगर एरर आ भी रही है तो हमें रिटर्न करना है। ठीक, अब रिटर्न क्या करना है कि देखो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 422 है, ये क्या है, हमारा बैकएंड से आ रहा है। अगर हम बात करें हमारे बैकएंड की तो हमारे पास क्या थी, ये देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ें बना रखी है, और यहाँ पे हमने एरर के लिए क्या बना रखा है, एरर कोड। अगर मान लो कोई की एग्जिस्ट नहीं करती डेटा वैल्यू आने पे और उसका स्टेटस हमने 422 भेजा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें वहाँ पे मिलेगा बैकएंड में हमारे। इसको बंद कर देते हैं। जब हम कुछ सबमिट करेंगे तो ये हमको कहाँ मिलेगा, हमारे नेटवर्क के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए अब हमारे पास क्या है, 422 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न कराना पड़ेगा रिस्पॉन्स। ठीक, एरर पे भी रिस्पॉन्स भेज दो। अब क्या हुआ, टॉप पे चलते हैं, तो जब हमारा बैकएंड से कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई रिटर्न हमको कुछ कर रहा है, उस रिटर्न को गेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है यूज एक्शन डेटा। यूज एक्शन डेटा क्या करता है, जो बैकएंड से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसको दिखाता है। क्या करेंगे यूज एक्शन डेटा के लिए, कॉन्स्ट करके एक्शन डेटा, यूज एक्शन डेटा ले लिया। अब इस एक्शन डेटा में हमारे पास क्या आ रही है, जो हमारे पास बैकएंड था वहां से एक एरर
हमारे पास पूरा डेटा आता है, एरर एरे आता है, तो उसको हम लिख लेंगे डॉट एरर, एरर्स आ जाएंगी सारी हमारी। अब क्या किया कि हम यहाँ आए, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं कि हमने क्या किया, ये जो एरर आ रही है ना इसको ले लिया, इसको कंसोल करा देते हैं, ठीक है, ये आ गया। चलते हैं वापस फ्रंट एंड के ऊपर हमारे, और यहाँ पे देखते हैं, देख के आ गया एक्शन डेटा इज अनडिफाइंड। जस्ट अ सेकंड, इसको फिक्स कर लेते हैं। नो आइडिया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्शन डेटा तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमने सेव किया हमने। वापस से चलते हैं ब्राउज़र में हमारे, क्या कह रहा, रन टाइम एरर, एक्शन डेटा इज अनडिफाइंड। जस्ट अ सेकंड, एक्शन डेटा ले लिया। कहाँ पे इशू आ रहा है ये हमारे पास, देखो क्या इशू था, बहुत छोटा सा इशू था यहाँ पे। देखो दिखाता हूँ मैं क्या था इशू। तो ये वाली गड़बड़ हमें नहीं करनी है। देखो कंट्रोल जेड किया, ये जो डॉट था ना यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था, जिससे क्या होता कि एरर आ भी रही होती ना तो वो हट जाती। फायरफॉक्स में चलते हैं वापस हमारे ब्राउज़र में। देखो अब वो एरर नहीं आएगी, क्योंकि उसको एरर मिल ही नहीं रही थी एक्चुअल में, इसीलिए नहीं आई थी, ठीक है। अब क्या किया हमने, इंस्पेक्ट किया इसको और सबमिट कर दिया, ठीक। देखो अब ये देखो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा, ये देखो ये एरर दिखाने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरर आने लग गई, ठीक। अब इसको गेट कैसे करेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, चलते हैं वापस हमारे ब्राउज़र में, सॉरी लिस्ट पेज में, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तो करते हैं कमेंट। नाउ नीचे आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, एक्शन डेटा का एक ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एक्शन डेटा अगर है, यानी एक्शन डेटा में हमें कुछ रिटर्न मिल रहा है तब ये चलेगा, और अगर एरर है, अब एरर में भी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज निकालनी है। अगर फ्रंट एंड पे आपने देखा हो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, उसमें आ रहा था टाइटल इनवैलिड, डिस्क्रिप्शन इनवैलिड, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू करके हमने एरर निकाली और उसको मैप लगा के यहाँ पे डेटा को दिखा दिया, ठीक। मैप फंक्शन लगा के, ये मैप एरर लिस्ट। नाउ अब क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस ब्राउज़र में, तो ये देखो एरर आ गई, ये यहाँ पे शो होने लगे। तो इस तरीके से हम एरर को दिखा सकते हैं। अगर मान लो एरर नहीं है तो ये पेज आ गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट और इसको सबमिट करते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन और डेट इनवैलिड है, जो दो एरर थी वही दिखाई, तीसरी नहीं दिखाई, ठीक। तो इस तरीके से हम हमारी लिस्ट को ऐड करते हैं और साथ ही साथ उन्हें शो करते हैं, ठीक। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।